गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हमारा चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है डिवीज़न ऑफ द डेसिमल्स। डेसिमल नंबर्स को हम डिवाइड कैसे करेंगे, इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स है वो पढ़ लिया था कि दो डेसिमल नंबर है आप उनको कैसे है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके अंदर ही मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि हमारे पास एक डेसिमल नंबर है, उस डेसिमल नंबर को अगर हमें होल नंबर में उस डेसिमल नंबर को अगर आपको होल नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम उसको एक होल नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज ये हमारे पास 0.03, ठीक है। तो इसको अगर होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, ठीक है। करा भी था उसमें कि किसी भी नंबर डेसिमल नंबर को 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। देखिए एक बार फिर से देख लेना वो टॉपिक। जैसे आपके पास एक ये डेसिमल नंबर है 2.52, इसको अगर आपने 10 से मल्टीप्लाई करा तो क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये जो डेसिमल है किधर शिफ्ट होगा, राइट की तरफ। जितने आपने मल्टीप्लाई करोगे और उसके अंदर जैसे 10 से 100 से 1000 से 10,000 से, तो यानी कि जितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे उतना ही डेसिमल है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो अब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इस नंबर को एज इट इज़ लिखेंगे 252। तो ये 10 से मल्टीप्लाई करा तो ये जो डेसिमल है ये शिफ्ट हो जाएगा 5 के इधर। अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करते, देखिए 100 से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता, देखो ये नंबर एज इट इज़, डेसिमल यहाँ था, डेसिमल यहाँ से 2 डिजिट शिफ्ट होगा, 1 और 2 यहाँ लगेगा, ठीक है। लेकिन किसी नंबर के बाद इधर का तो डेसिमल का कोई मतलब ही नहीं होता, इसलिए ये क्या बन जाएगा 252। इस तरह से अगर कोई डेसिमल नंबर है उसको 10 से 1000 से 100 से 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आता है। देखिए बस इससे देख सकते हैं इसको हम, जैसे ये है 325, यह डेसिमल है। इसको अगर हम मान लो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सिंपली क्या करना है, 325, ये डेसिमल 1 2 3 3 0 है तो ये डेसिमल कितने प्लेस शिफ्ट होगा, 3 प्लेस। तो 1 2 प्लेस तो हमारे पास अवेलेबल था, 3 नहीं है तो थर्ड प्लेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे और अब ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और इनके इधर के डेसिमल का कोई मीनिंग नहीं होता, इसलिए ये नंबर क्या बन जाएगा हमारे पास 3250। सिमिलरली अगर आप इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता, ये जो डेसिमल है कितना डिजिट शिफ्ट होगा, कितने 0 2 0, तो 2 प्लेस है ये शिफ्ट हो गया, यहाँ लग जाएगा। इसके बाद 0 का डेसिमल का कोई मीनिंग नहीं है। उसी तरह से अगर ये 25 10 से मल्टीप्लाई होता तो क्या होता, ये डेसिमल है एक डिजिट शिफ्ट होता, कहाँ, पहले यहाँ था एक डिजिट 2 यानी कि 2 के बाद आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 10 से 100 से 1000 10,000 से आप वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं डेसिमल नंबर को, तो इस तरह से हमारे पास रिजल्ट है वो आएगा, ठीक है। तो अब देखिए बात कर रहे थे डिवीज़न ऑफ द डेसिमल नंबर्स का। तो एक डेसिमल नंबर है, सबसे पहले तो एक डेसिमल नंबर को अगर होल नंबर से डिवाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल 4.8 है, इसको आप डिवाइड करो 2 से, तो आपको ये तो बता दिया था कि डिवाइड करते हैं तो डिवाइड किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में, और ये नंबर क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, जो कि हमने फ्रैक्शन में पढ़ा था। तो ये देखो 4.8 इसमें हो जाएगा, 2 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, इसके अपोन में 1 लगा दिया। फ्रैक्शन में बताया था न्यूमरेटर किससे मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर से। 4.8 डिनोमिनेटर किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे 2। अब डेसिमल नंबर को होल नंबर से कैसे डिवाइड करेंगे, इसमें सीधा सा है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। आपके पास कोई भी डेसिमल नंबर है उसको अगर आपको डिवाइड करना है होल नंबर से तो आप उस नंबर को सीधा उस होल नंबर से, जैसे विदाउट डेसिमल अज्यूमिंग, जैसे ये 4.8 है, आप क्या करो 48 डेसिमल हटा दो, 48 है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 0 बचेगा, आया 8, 2 4 ज़ा 8, 0, कितना आंसर आया 24। अब देखो यहाँ पे कितने डिजिट के
आगे डेसिमल लगा तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के लगा, तो इसमें भी आप एक डिजिट छोड़ के पीछे से डेसिमल लगा दो। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए और एग्जांपल की हेल्प से हम देख लेते हैं। जैसे 214 है, इसको डिवाइड करना है आपको किससे, 12 से, और इसमें डेसिमल लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 2.14 को डिवाइड करना है 12 से। एक मिनट रुकिए, ये एग्जांपल नहीं ले सकते क्योंकि इसमें शायद रिमाइंडर बचेगा। तो सपोज करो हम, ये है हमारे पास, मैं एग्जांपल देखती हूँ। 44.1 को आपको डिवाइड करना है किससे, 21 से, ठीक है। 44.1 को अगर 21 से डिवाइड करेंगे तो क्या कैसे करेंगे, सीधा देखो 441 को आप 21 से डिवाइड कर लो, इग्नोर कर दो डेसिमल को, ठीक है। अभी ये मत सोचो कि डेसिमल लगाना है हमें, आप सीधा इसको इससे डिवाइड कर लो, आप डेसिमल को इग्नोर कर दो, भूल जाओ कि यहाँ डेसिमल है। डिवाइड करेंगे 21 2 ज़ा 42, 2 बचा, यहाँ से 1 आया, 1 आएगा तो ये हो जाएगा 21। क्वोशिएंट कितना आया हमारे पास, 21, ठीक है। अब डेसिमल देखो बेटा, इसमें कितने डिजिट के बाद है डेसिमल, एक डिजिट के बाद है, पीछे से एक डिजिट छोड़ के लगा हुआ, तो यहाँ पे भी एक डिजिट छोड़ के आप यहाँ पे डेसिमल लगा दो, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप और ले सकते हैं कोई भी एग्जांपल, जैसे 25.359, इसको आपको अगर डिवाइड करना है 15 से, तो क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड कर देंगे, इसको डेसिमल को भूल जाओ आप, ठीक है। 15 से डिवाइड कर दो, 15 1 जा 15, कितना बचा 10, क्या आएगा 3, किस पे जाएगा 6 पे, 15 6 जा 90, यहाँ से 3, यहाँ से 1, यहाँ से आया 9, 15 7 जा 135, नहीं 15 9 जा 135, यहाँ से कितना बचा 4, यहाँ से आया 5, 15 3 जा 45, 0। क्वोशिएंट कितना आया हमारे पास 1693, ये आया। अब डेसिमल कहाँ लगेगा, देखो इसमें तो डेसिमल था ही नहीं, इसमें डेसिमल 1 2 3, तो पीछे से 1 2 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल यहाँ आ जाए, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो होल नंबर से अगर आपको डिवाइड करना है तो आप क्या करेंगे, डेसिमल को इग्नोर करेंगे, उस नंबर को उस नंबर से डिवाइड कर लेंगे, और जब क्वोशिएंट आएगा उसमें आप डेसिमल है जितने प्लेस के बाद इसमें लगा हुआ है उतनी प्लेस के बाद आप यहाँ पे लगा, जिसमें इसमें 3 डेसिमल प्लेस है तो इसमें भी 3 डेसिमल प्लेस होंगे, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के ही लगाओ, ठीक है। यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है तो इसमें भी 1 डेसिमल प्लेस होना चाहिए। उसके बाद है किसी डेसिमल नंबर को आप किससे 10 से 100 से 1000 से डिवाइड करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास है 4.21 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 10, ठीक है। तो अब आपको देखो यहाँ से पता है 4.21 डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये क्या आ जाएगा 10 का रेसिप्रोकल 1/10। ये देखो फ्रैक्शन वाली भी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ से आ गया 4.21 अपॉन में 100, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, नीचे 1 था 1 10 से हुआ तो ये आया। अब आपको पता है कि नीचे 10 है, 10 का मतलब क्या होता है डेसिमल नंबर, जिसका भी डिनोमिनेटर 10 100 होगा उसका मतलब क्या होता है वो डेसिमल नंबर है। तो नीचे एक 0 है तो क्या करो, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल, लेकिन ये ऊपर तो ऑलरेडी डेसिमल नंबर है तो क्या करेंगे, देखो वो डेसिमल नंबर है वो ठीक है, उसी के अंदर आप क्या करेंगे, अब ये जो डेसिमल है ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई में तो देखो पीछे शिफ्ट हो रहा था, डिवाइड में क्या होगा आगे शिफ्ट, एक 0 है तो एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो आ जाएगा 0.421, आगे कोई नंबर नहीं है इसलिए हम क्या लगा देंगे 0 लगा। और देख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास है 21.5
4। इसको डिवाइड करना है हमें 100 से, ठीक है। तो देखो इसको सिंपली क्या करेंगे, 21.4 ये किसमें, मल्टीप्लाई में, इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल 1/100। अब इसका क्या मतलब है, ये न्यूमरेटर से इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा 1। न्यूमरेटर से तो ऊपर आ गया 21.4 अपॉन में 100। अब इस 100 का मतलब है क्या, ये डेसिमल शिफ्ट होगा, नीचे 2 0 तो डेसिमल है 2 यूनिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल यहाँ पे 0.2140, तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास एक डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से ही आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। ये तो था डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करा हमने, ठीक है। देखो 21 से करा, फिर 15 से करा इधर। ये डेसिमल नंबर को 10 से 100 से 1000 से करेंगे तो ऐसे होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से ही हम करेंगे डिवाइड। फॉर एग्जांपल 2.52 डिवाइडेड बाई 1.2 दिस इज इक्वल्स टू, तो देखिए ये भी डेसिमल नंबर है, ये भी डेसिमल नंबर है हमारे पास। अब इनको हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो देखो 2.52 अपॉन में 1.2, डिवाइड का मतलब यही होता है, अपॉन। अब देखिए बेटा हमें जो डिनोमिनेटर है उसको क्या बनाना पड़ेगा, हमें होल नंबर बनाना पड़ेगा, क्लियर है। डेसिमल को क्या बनाएंगे हम, होल नंबर बना लेंगे। होल नंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें एक डेसिमल प्लेस है 10 से, तो नीचे 10 से करा तो ऊपर भी किससे करना पड़ेगा, 10 से, ठीक है। अब आपको पता है कि जब हम किसी नंबर को 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो डेसिमल है वो राइट की तरफ शिफ्ट होगा, और डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट में शिफ्ट होगा। अब इसमें मल्टीप्लाई 10 तो एक डिजिट इधर शिफ्ट होगा, तो ये क्या बन जाएगा 25.2। ध्यान से देखिए इसमें ये 12 है, ये 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये इधर शिफ्ट हो जाए, ठीक है। वैसे भी हमने 10 से इसीलिए करा कि इसलिए बन जाए 12। अब इस नंबर को आप इस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं इजीली, और जो क्वोशिएंट आएगा उसके अंदर क्या करेंगे हम, एक डेसिमल प्लेस के बाद क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, सॉरी डेसिमल, एक डिजिट के बाद क्या लगा देंगे, डेसिमल, ठीक है। और देख सकते हैं जैसे हमारे पास 6.9168 है, इसको आपको डिवाइड करना है 13.1 से, ठीक है। एग्जाम्पल है ये, मैंने जो बुक का एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 2 लिया है इसको, ठीक है। तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, तो देखो 6.9168 इसको डिवाइड करना है 13.1। तो देखो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट, तो इस नंबर को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होल नंबर बन जाएगा। आप ये भी याद रखेंगे, जितना नंबर ऑफ डिजिट होगा ना उतना ही आपको नंबर ऑफ जीरो से मल्टीप्लाई करना। जैसे एक डिजिट थी डेसिमल के बाद तो 10 से करो, डेसिमल के बाद 2 डिजिट होती तो आपको 100 से करना पड़ता, तब ये क्या बनता आपके पास, होल नंबर बनता। तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई करा तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर तभी बैलेंस होगा हमारे पास। ऐसे नहीं कि एक को आपने डिवाइड कर दिया ऊपर नहीं करा तो क्या है हमारे पास क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा वो तो हमारा। तो अब देखिए मल्टीप्लाई करा है तो इसमें के अंदर ये डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। तो 69.168 अपोन में ये तो इसका तो हमें बना हटाना ही था डेसिमल, तो ये हो जाएगा 131। अब आपको क्या करना है, सिंपल 69.168 को आपको किससे डिवाइड करना है, 131 से। तो देखिए किस पे जाएगा, 6 पे नहीं जाएगा, 5 पे जाएगा हमारे पास में, ठीक है। 5 पे 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1 5 और 1 6। यहाँ से कितना 11 में से 5 गया 6, 8 में से 5 गया 3, नेक्स्ट आएगा ये 6, कितने पे जाएगा, ये जाएगा 3 पे नहीं जाएगा 2, 3 पे 3 पे नहीं जाएगा 2 पे जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, यहाँ से 4 0 1, नेक्स्ट आएगा 8, अभी किस पे जाएगा 8 पे, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 2 और 8 और 2 10। आंसर कितना आया हमारे पास
528। अब हम डेसिमल लगाएंगे। देखो इसके अंदर कितने डेसिमल प्लेस है, कितनी डिजिट के बाद डेसिमल लगा है, 1 2 3 डिजिट के बाद। तो इसमें भी हम 1 2 3 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे, डेसिमल। आगे कोई नंबर नहीं है तो हम लगा देंगे 0। तो इस तरह से हम डिवाइड करेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट था। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे जो आप एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 2 3, ठीक है, डिवाइड करना है। देखो 10 से 1000 से, फिर 30 ये होल नंबर से, और ये डेसिमल नंबर से। तो ये 3 टॉपिक हैं जो मैंने करवाए हैं। आप 1 2 3 क्वेश्चन 1 से लेके 3 तक क्या करेंगे, RMB में ट्राई करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे।